मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, सारे शहर की डिमांड है लड़का तो दिखाओ है कौन वो जिसने अमेरिकन खातून को यहाँ बुला के, देखें ये है टैलेंट की बात। क्या टैलेंट है यार। लोग अमेरिकन पासपोर्ट लेने के लिए वहां जाते हैं, हमारे इस टैलेंटेड लड़के को देखो कि अमेरिकन पासपोर्ट समेत फुटपाथ पे बिठा दिया उसको लाके। फिर ये भी मैं कहूं कि ये कैसे ठीक होगा, तो फिर शायर कहता है कि ये न किसी हम सफर से होगा न किसी हम नशीं से होगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। हमें एक दूसरे का मसीहा बनना है, हमें एक दूसरे की मदद करनी है, और कुछ भी फैसला करने से पहले सोचना है, और सोच लें, अज़्म कर लें कि इस पाकिस्तान को ठीक करना है। आपस में नहीं लड़ना। हम बहुत वक्त ज़ाया कर चुके हैं कौमियतों में बटके, मैं सिंधी, वो पंजाबी, वो पठान, मैं महाजिर। ठीक है, कौमियतों का सरनेम बहुत ज़रूरी है, उससे मैं नहीं कहता कि आप हट जाएं, लेकिन हम फिर फिरकों में बट गए। अब अगर मसलक, मैं शिया तुम सुन्नी, ये क्यों नहीं मान लेते कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर तो किसी का इत्तेफाक ऐसा नहीं है कि ना हो, उस पर तो सबका इत्तेफाक है। ये बाकी सारे जो मुख्तलिफ रास्ते हैं उसकी मंजिल तो एक ही कलमा है। अल्लाह पर किसका ईमान नहीं है, नबी पर किसका ईमान नहीं है, लेकिन हम इस मुल्क में फिरका वारियत पे लड़ रहे हैं, कौमियतों पे लड़ रहे हैं, और फिर अब माशरत खराब कर ली, सियासत पर भी लड़ रहे हैं। सियासत ना रही। आज हमने उस सियासत को हासिल करने के लिए अपने ही हाथ से सोशल मीडिया पर अपनी ही मुल्क की बदनामी, अफवाज की बदनामी, अपने लोगों की बदनामी, ये सोचे समझे बगैर कि इससे मुल्क कमजोर हो रहा है, और कमजोर मुल्कों की हालत देख लें, उनके फैसले फिर दूसरे मुल्क करते हैं। उसकी मिसाल फ़लस्तीन मौजूद है, उसकी मिसाल इराक मौजूद है। तो कम से कम ये इत्तेफाक तो कर लें कि आज मजबूत सरहदें तो हैं पाकिस्तान के पास, अगर कुछ और हो या ना हो। कोई निकल जाने का दावा तो नहीं कर रहा कि निकल जाओ, ये मुल्क तुम्हारा नहीं है। दुश्मन तो पड़ोस में ही है हमारे। अगर अफवाज कमजोर होगी तो फिर दुश्मन कहेगा कि यहां से निकल जाओ जहां बैठे हो, और उसकी मिसालें मौजूद हैं जैसे मैंने दी आपको। तो हमें यह समझना है कि हम कर क्या रहे हैं अपने हाथ से। हम इस मुल्क को ठीक करें, न कि एक दूसरे को ठीक करें। हमें किसी सियासी जमात के सरबरा के मुस्तकबिल की नहीं, बल्कि मेरे इस मुल्क में रहने वाले ये होनहार नौजवानों के मुस्तकबिल और मेरे वतन पाकिस्तान के मुस्तकबिल की फिक्र होनी चाहिए। यानी सियासतदान भी आप बनाएं, वोट भी आप दें, प्राइम मिनिस्टर भी आप बनाएं, और उसके बाद उसकी मुस्तकबिल के लिए भी रोजाना घर में बैठ के दुआ करें। ये तो नहीं होता। मुस्तकबिल की दुआ पाकिस्तान की करनी है, और हमें मायूस नहीं होना है, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि इस मुल्क में रहने वाले किसी भी नौजवान, बुजुर्ग, भाई बहन के पास किसी टैलेंट की कमी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि आज दिन तक भी जो एमिरेट्स एयरलाइन का बोर्डिंग कार्ड है उस पर के लिखा हुआ है। ई से एमिरेट्स है और के से कराची है, क्योंकि पहली फ्लाइट कराची आई थी, पहला पायलट पाकिस्तानी था, पहला इंजीनियर उनका सेटअप करके देने वाले पाकिस्तानी थे। तो टैलेंट कहां से कम है। सऊदी अरब का पहला स्टेट बैंक ऑफ सऊदी अरेबिया का 15 साल तक उनका स्टेट बैंक का गवर्नर पाकिस्तानी था। पिछले 15-18 सालों में कतर ने तरक्की की है, उससे पहले वो शायद हमसे भी पीछे थे। मुझे कतर के एम्बेसडर ने बताया कि हमारी तरक्की में 60% हिस्सा पाकिस्तानियों की मुशावरत,
आपके इंजीनियर्स, आपके डॉक्टर्स, आपके आर्किटेक्ट्स का है। आपका टैलेंट वहां बैठकर कतर बना देता है, दुबई में बैठ के एमिरेट्स एयरलाइन बना देता है। तो फिर हमें इस बात पर गम थोड़ी है कि मेरे नौजवानों में टैलेंट नहीं है। आप मौका देंगे तो सब कुछ हो सकता है, और वसाइल भी मौजूद हैं। लेकिन ये जो सियासी मसाइल हैं, जिसकी पुष्ट पनाही वो दुश्मन ताकतें कर रही हैं जो असल में पाकिस्तान को तरक्की नहीं देना चाहती। आपके पास बलूचिस्तान में ज़खायर की कमी है। आपके पास कौन सी ऐसी वहां मादनियात नहीं है? सोना तो चांदी तो कॉपर, हर चीज है ना। आ जाएं, बैठ के कैलकुलेटर रखते हैं, उसके 1/4 से पाकिस्तान का कर्जा अदा हो सकता है। इसीलिए तो बलूचिस्तान में जब कोई इन्वेस्टमेंट करने जाता है तो धमाके शुरू हो जाते हैं। हमें यह समझना है कि ये धमाके कराने वाला कौन है। हमें यह समझना है कि जब चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आता है तो फिर कराची में और बाकी जगहों पे ब्लास्ट क्यों होते हैं। हमें उस चीज को गौर करना है कि हमारे यहां सियासी निजाम मुस्तकिल बुनियादों पर क्यों नहीं होता, और कौन से ऐसे सियासतदान हैं जो किसी बैरूनी ताकत के इस्तेमाल में तो नहीं है। सोचना है ना, सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि कोई है, लेकिन ये सोच तो तब आए जब हमें ये सोचने का मौका दिया जाए। हमें तो फिरका वारियत, कौमियत, सियासत ये सिखा दी गई। हमें बोलने वाले की बात अच्छी नहीं लग रही, नहीं, बोलने वाला अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि उसका ताल्लुक तो एमक्यूएम पाकिस्तान से है। ये कैसे अच्छी बात कर सकता है? मेरी तरबियत ऐसी कर दी गई है। वो मैं देख रहा था उस दिन इंस्टा पर या पता नहीं टिकटॉक पे, मैं कहीं अपनी सिक्योरिटी के साथ चला गया था, 2-3 पुलिस मोबाइलों में नीचे लिखा था टैक्स का पैसा इस्तेमाल करने वाला गवर्नर। मुझे बड़ी शर्म आई, मैंने कहा ये 2 भी नहीं ले जाता। इत्तेफाक से मैं केपीके के सीएम साहब का प्रोटोकॉल देख रहा था, तो उसमें लिखा था नीचे, क्या बात है हमारे भाई की, डिजर्व करता है। ये तो कम है। अब अगर आपकी सोच सियासी जमातों के फर्क से हो, अगर वो करे तो बहुत अच्छा, दूसरा करे तो बुरा, ऐसे पाकिस्तान नहीं चलेगा। ऐसे घर भी नहीं चलते, ऐसे कारोबार भी नहीं चलते। हम मुल्क चलाने की बात कर रहे हैं, और हमने इस गवर्नर हाउस को मिसाल इसलिए बनाया है, मैं कोई सैलरी नहीं लेता। मैं अपने मीडिया के मेरे भाई बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से मैं मांगता हूं कि यही रखे। मेरे पे कोई करप्शन के चार्जेस 2.5 साल में नहीं है। बैठे हैं मेरे मीडिया के दोस्त, ये तो किसी को नहीं छोड़ते। अब हाथ उठा रहे हैं? अच्छा, मैंने कहा शायद हाथ उठा। तो कोई चार्जेस नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने ये सोचा कि अल्लाह ताला ने मुझे 12 रबी अव्वल वाले दिन इस मनसब पर बिठाया है, और मैंने ये भी सोचा कि यार मेरे मुल्क की बदनामी बाहर हो रही है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी से बात करें, जो नई यूथ नस्ल है, वो आना नहीं चाहते। कहते हैं आपके यहाँ तो सियासतदान भी चोर हैं, करप्शन भी हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं है, तो क्या करेंगे हम पाकिस्तान आके? तो कौन ठीक करेगा? सब सोचते रहेंगे, सब इंतजार करते रहेंगे। इंतजार से काम नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि जो सूरत और उसका तर्जुमा बताया गया वो यही है कि हमें मेहनत करनी है। मैं हमेशा कहता हूं कि पानी में, समंदर में कोई कश्ती में एक हिंदू भाई बैठा हो और एक मुस्लिम बैठा हो, तो कश्ती डूब जाएगी तो कौन बचेगा? खैर अल्लाह चाहे तो जिसको बचाए, लेकिन हकीकतन जिसको तैरना आएगा वही बचेगा। तो भाई तैरना सीखो। मेहनत करने से, समझ से, काम करने से आगे बढ़ेंगे हम सियासत से आगे नहीं बढ़ सकते। हम एक दूसरे के साथ सियासत कर रहे हैं। हमें ज़हीन और समझदार होना है, चालाक नहीं बनना है। चालाक तो शैतान था। अगर समझदार और ज़हीन होता तो फिर शैतान तो ना होता। तो हमें हर वो काम, देखें पाकिस्तान में मैंने कोई ऐसा इदारा नहीं देखा जो अच्छी बात ना करता हो।
میں نے دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں دیکھا جو اچھی بات نہ کرتا. کبھی کسی مذہب میں سنا ہے کہ برائی سکھا رہا ہو؟ کبھی کوئی آپ جیسی باقی بھی جتنی این جی اوز ہیں، لوگ ہیں، جو ایسوسیشنز ہیں، وہ کیا سکھاتی ہیں؟ اچھائی. لیکن صرف دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اس پر عمل ہے یا نہیں ہے. اور اگر عمل کرانے والے میں دم نہیں ہے تو پھر اسے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. اور اگر قومی عمل نہیں کر رہی تو پھر اس کے لیے دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اور میں آپ سب کو اس گورنر ہاؤس میں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں. میں اتنا ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں کسی بھی معاملے میں. میں صرف ایک بات جانتا ہوں، ہر کام کریں، دل سے کریں، نیت سے کریں، ملک کے لیے کریں، اچھا کریں. اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا انشاءاللہ. تھینک یو. جی میں خیر نوجوان آئے ہیں، ان کو بھی سیاست ہی سکھائیں. دیکھیں میں حیران ہوں، میں نے بھی سنی باتیں. جو میری سیاسی جماعت ہے نا ایم کیو ایم پاکستان، اس میں ہم سب کارکن ہیں، مجھ سمیت. چاہے خالد مقبول بھائی ہوں، مصطفیٰ بھائی ہوں، فاروق ستار، ہم کارکن ہیں. ہماری جماعت وڈیروں کی جماعت نہیں ہے. یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ بات کی کہ اختلاف ہے. یہی تو جمہوریت ہے. کیا خیال ہے کہ جب ڈسکشنز ہوں گی، اختلاف رائے ہوگا. اب اگر میں یہ کہوں کہ اس ایم کیو ایم سے پہلے جب 1 2 3 اور کرنا ہی آتا تھا پھر بھی آپ کو اعتراض تھا کہ آپ کے ہاں تو اختلاف ہی نہیں ہوتا. طارق بھائی اوپر سے فیصلہ آ گیا، امید بھائی ایسے ہی تھا نا. تو آج اچھا ایک حسن ہے، میرے خیال سے ہیلدی کمپٹیشن ہے کہ بات تو ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ خالد بھائی، مصطفیٰ بھائی، باقی بھائی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو آرگومنٹ کرتے ہوں، اپنا اظہار رائے رکھتے ہوں اور اس کے بعد ڈسکشن ہوتی ہو، لیکن وہ کہیں سے آپ جیسے بھائیوں کے پاس لیک ہو کر آئے اور آپ اس کو اختلاف کا نام دے رہے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان میں الحمدللہ کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک گھر ہے، ایک بھائی روٹ کے دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھ جائے، لیکن جب کھانے کا ٹائم آئے گا تو اس کو بلا کے دوسرے بھائی لے آئیں گے. نہیں، شہریت دی جائے یا وہ لڑکا دیا جائے؟ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، سارے شہر کی ڈیمانڈ ہے لڑکا تو دکھاؤ ہے کون وہ جس نے امریکن خاتون کو یہاں بلا کے. دیکھیں یہ ہے ٹیلنٹ کی بات. کیا ٹیلنٹ ہے یار. لوگ امریکن پاسپورٹ لینے کے لیے وہاں جاتے ہیں. ہمارے اس ٹیلنٹڈ لڑکے کو دیکھو کہ امریکن پاسپورٹ سمیت فٹ پاتھ پہ بٹھا دیا اس کو لا کے.